चलें जी स्टूडेंट, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की जानब मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 13 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सर आपको बताने जा रहे हैं। सर इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना क्योंकि इसके अंदर से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। हमने इसको शॉर्ट शॉर्ट और जल्दी जल्दी कवर करते हैं ज़रा, ताकि टाइम बचे। सिर्फ शॉर्ट के लिए करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कार्बोजाइलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड की एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन कर लेनी है सर। तो इसके अंदर 3 पोर्शन है। पहले कार्बोजाइलिक एसिड का पोर्शन है, उसके बाद फिर है हमारे पास एसिटिक एसिड और फिर अमाइनो एसिड। तीनों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें दे देना, क्योंकि वो इसी तरह ही पेयरिंग करता है कि सारी चीजों को टच दे दे। पहले ये वाले शॉर्ट बता दिए। अब ये 6 जो नाम सर लिखे हुए हैं, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, एसिटिक, मेलोनिक और पैथेलिक और बेंजोइक, ये कॉमन नेम्स और इनका साथ साथ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फार्मूला लिखना। उसके बाद सर ये कुछ चीजें स्किप कर दें, इसमें से सीधा आ जाए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोजाइलिक एसिड की प्रिपरेशन और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन, ये वाली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये 2 प्रिपरेशन कर लें। उसके बाद फिजिकल करैक्टरिस्टिक छोड़ दें, रिएक्शन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड छोड़ दें। ये जो आगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप कार्बोजाइलिक एसिड है, पेज नंबर 256 और 257 पे सर यहां से एक आधा क्वेश्चन शायद आ जाए शॉर्ट में, पीछे से आ जाए या यहां से आ जाए। ये जो कार्बोजाइलिक एसिड वाला PCl5 SOCl2 या एस्टर के साथ या अमोनिया के साथ, अमोनिया वाला जो रिएक्शन है अमाइड के साथ सर, ये जो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फ्रॉम अमोनिया, ये वाला मैकेनिज्म के साथ शॉर्ट में आने का ज्यादा चांस होता है सर। उसके बाद यहां से एक जो रिएक्शन है, ये वाले जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोजाइलिक ग्रुप, ये वाले पेज नंबर 258 पे सर ये जो सी वाला पार्ट है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कोहल और कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्केन्स, यानी कि वो कह देते हैं LiAl एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो है रिएक्शन लिखें, तो वो ये वाला रिएक्शन, ये जो 2 हैं बस ये वाले, या फास्फोरस से कहे तब भी यही वाला लिख देना है। ये एज अ कैटलिस्ट है, लेकिन वो बाद वो कहता है इसका रिएक्शन लिखो, तो वो बच्चों को समझ नहीं आती। ये बस कैटलिस्ट में डाल के आप लोगों ने आंखें बंद करके लिख देना है। ये जो जितना बताया इसमें से आना था एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब शुरू हो जाता है एसिटिक एसिड। सिर्फ सर ये इतना सा है, यानी कि पेज 1 बनता है, अगर इसको देखा जाए ना, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना सर। एसिटिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए। 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं लेबोरेटरी, 2 में से कोई भी दोनों ही कर लें, क्योंकि सर कोई पता नहीं होता कौन सा आ जाए। और एक इसका मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, इन दोनों में से भी ये भी 2 लिखे हुए हैं, कोई ना कोई एक शायद आ जाए। आगे इसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स करनी है। पिछली चीजों में मैं फिजिकल चीजें निकलवा रहा था करैक्टरिस्टिक, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक तो फिजिकल करैक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है और यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन सर इसमें से आना है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है अमाइनो एसिड में से, लेकिन हो सकता है सर अगर उसका दिल करे तो वो अमाइनो एसिड में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दे। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ज़वीटर आयन एग्जाम्पल के साथ एक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्फा अमाइनो एसिड और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये सर कुछ बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। ये इसमें से इनको याद करने वाली चीजें, ये याद करेंगे तो तब आएंगी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड एंड प्रोटीन, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, सर ये देखें साथ साथ आप नजर आ रहा है कितने बोर्ड्स में आया हुआ है। अमाइनो एसिड की प्रिपरेशन स्ट्रैकर्स मेथड के साथ सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। और सर आगे अगर तो चले हम, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला, क्योंकि फार्मूला लंबा सा, रिएक्शन पूरा याद करना पड़ता है बच्चों को। तो सर यहाँ पे हमारा ये जो कार्बोजाइलिक एसिड वाला चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने इनको बता दी हैं, बस यही। उसके अलावा ये जो पेज नंबर 261 पे सर ये जो नाम है और इनके ये फार्मूले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये 8 हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने ये ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन और ब्लूमेटिक एसिड और लाइसाइन, ये जो मैंने 5 लगवाए हैं, ये वाले 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कम से कम 5 आप लोगों को आने चाहिए। इतना सर इस चैप्टर में से काफी चीजें हो गई हैं। MCQs एक्सरसाइज वाले कर लें, और बाकी इनकी कोई खास एक्सरसाइज में नहीं चीज। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये जो ज्यादातर देखें सारे वही जो पीछे बताए हैं, यही एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, वही चीजें कर लें तो ये सारा कुछ इनका क्लियर हो जाएगा। इतना बहुत है चैप्टर 13। चलें जी, इसके बाद चैप्टर नंबर 14 की जानब चलते हैं। सर चैप्टर नंबर 14 का यही हिसाब है कि चैप्टर नंबर 14 में से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ, उनमें से इनके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यानी कि इतना लंबा चैप्टर है और मुश्किल भी है, ठीक है, लेकिन 10-15 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हाउ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ पॉलीमर, ये कर लें। डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन गिव द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएस्टर, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ डायग्राम भी बनानी है रिएक्शन पूरा लिख के। आगे प्रिपरेशन नायलॉन 6 की, ठीक है, ये बहुत ज्यादा दफा आती है बार बार। उसके बाद अगर तो सारा हम लोग चले जाएं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है।
आगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अपनी जो डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी 2 एग्जांपलें साथ लिख दें। आगे पॉलीस्टाइरीन की प्रिपरेशन का मेथड और उसके 2 यूजेस सर साथ है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम लोग चले जाएं तो एपॉक्सी रेजिन और उसकी इंपॉर्टेंस और उसके यूजेस, यानी कि 2-3 तरह सवाल आ सकता है, तो तीनों चीजें याद हो जाएंगी, डेफिनेशन, एग्जांपल और यूजेस और इंपॉर्टेंस, तीनों चीजें आ गई। बाकी कुछ चीजें स्किप कर दें इसके अंदर, आगे चलते हैं। अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ सर, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड वगैरह, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, एक एक लाइन की डेफिनेशन करें, 2-2 एग्जाम्पलें करें, बात खत्म करें। आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर स्टार्च का बनाना, वो आना चाहिए इनको। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर। ग्लूकोज का सर स्ट्रक्चर बाज दफा बनाना आ जाता है और उसका आईयूपैक नेम इनको बनाना आना चाहिए। आगे हमारे पास है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैंने देखा ना, पहले कहा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, लेकिन फ्रक्टोज का भी सेम ही होता है सर, थोड़ी सी चेंजिंग होती है बस। आगे हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स वाला टॉपिक आगे। तो प्रोटीन्स वाले में डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सबसे देखिए कितनी दफा बोर्ड्स में आया हुआ है, साथ साथ मैं सर आपको दिखा भी रहा हूं। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कल आधे पेपरों में आना है, वो फैट्स एंड ऑयल का डिफरेंस है, क्योंकि सर ये बायोलॉजी वाला तर्ज का चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री इसको कह देते हैं हम लोग, ठीक है, आम अल्फाज में बच्चों को समझाने के लिए, तो ये याद करनी होती है, इसमें समझने वाली ज्यादा चीजें नहीं है। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है, आगे ये हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी ऑफ फैट्स और ऑयल्स, तो ये फैट्स और ऑयल का डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, वो लिखनी है। आगे आयोडीन नंबर, स्पोनिफिकेशन नंबर एंड आयोडीन नंबर, देखा ना, वही चीजें बार बार आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस या यूजेस जो हैं लिपिड्स के सर, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है इतनी चीजें इनके लिए काफी हैं। एक सवाल रह गया सर, कोलेस्ट्रॉल पे नोट लिखें। इसके अलावा इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो इन्होंने कर लेने हैं एक्सरसाइज वाले, और जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं उनमें से भी एमसीक्यू सर बन जाएंगे, और बाकी इनके अंदर कोई खास चीज नहीं है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये वही सारे हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, यानी कि अगर किसी को नहीं यहाँ से समझ आई तो वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, जो चैप्टर नंबर 14 है उसको सर कर ले, उसके काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 उसके अंदर से ही हो जाएंगे, और बाकी अगर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी कर ले तो हो सकता है 2 भी लग जाए उसके इसी में से। चलिए जी, हम चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सर आपको बताते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, तो ज्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक ही रहेंगे। तो सर असल में कुछ बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ पे है, तो ये वाला चैप्टर अगर कोई अच्छी तरह गौर से पढ़े ना तो उसे पता लगे केमिस्ट्री इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है। सारी ये जो खादें बन रही हैं, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट जिसपे हम लोग, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और ये जो पेपर जिसपे हम लोग लिखते हैं, ये सारा कुछ केमिस्ट्री की बदौलत ही बनता है। तो ये इसके अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पेपर। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो कहीं से भी दे सकता है, तो उम्मीद होती है कि पहला वो फर्टिलाइजर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दे। फर्टिलाइजर में से सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन और व्हाई आर दे नीडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मशहूर सवाल है, जहां पे भी आ जाए इसमें आना होता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड फर्टिलाइजर, गुड फर्टिलाइजर की जो क्वालिटीज हैं इंपॉर्टेंट, वो बताएं। उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर पैडी राइस, समराइज द रीजन, यानी कि पैडी राइस के लिए अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टेप्स बताने हैं मैन्युफैक्चरिंग, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद यूरिया की प्रिलिंग के लिए, तो ये सारा यूरिया वगैरह जो इस्तेमाल होता है ये सर खादों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ उर्दू में भी मैं बता रहा हूं। उसके बाद सर हमारे पास फार्मूला होता है, सुपर फास्फेट का लिखें और ट्रिपल फास्फेट का फार्मूला लिखें, ये देखिए कितनी दफा बोर्ड क्वेश्चन में आ चुका है। आगे हमारे पास सीमेंट वाला है, सीमेंट वाला सर थोड़े से वर्डिंग मुश्किल होती है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ये जो सवाल है कि कंपोजिशन जो है लाइम, व्हाट इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ लाइम, या आसान अल्फाज में जो क्वेश्चन है इसका डिफाइन सीमेंट करें और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं या इसेंशियल कंपोनेंट्स बताएं उसके अंदर जो यूज हो रहे हैं। उसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। आगे हमारे पास है कि क्लिंकर्स क्या होता है और इसको सीमेंट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है बच्चों। आगे रोल ऑफ डीकंपोजिशन एंड बर्निंग जोन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर डीकंपोजिशन और बर्निंग जोन की क्या अहमियत है वो बताएं। आगे सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है। आगे रिएक्शंस टेक प्लेस
इन द फर्स्ट 24 आवर्स ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि सेटिंग ऑफ सीमेंट के अंदर जो पहले 24 घंटे होते हैं उसके अंदर कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके बारे में। तो यहां तक हमारा सीमेंट वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं पेपर वाले की। पेपर की सबसे पहले डेफिनेशन सारे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रॉ मटेरियल जो इसके लिए यूज होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास 4 मेन नॉन वुडी रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्प एंड पेपर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ केमिकल पल्पिंग यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, विच वन इज बेस्ट एंड व्हाई, क्यों, ठीक है। आगे डिस्क्राइब डाइजेस्टर इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो सर इतने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन ये काफी हैं। अगर तो कोई बहुत ही ज्यादा वीक बच्चा है ना तो वो इसकी एक्सरसाइज खोले और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक है और क्वेश्चन नंबर 8 या इसकी ये जो एक्सरसाइज है अगर ये भी सारी तैयार कर ली जाए तो 2 में से 1 या हो सकता है 2 के 2 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में से लग जाएं, वरना वहां से जो बताए हैं वो भी तकरीबन यही वाले हैं और इसके एमसीक्यूज कर लें तो ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चले जी हम चैप्टर नंबर 16 की जानब मूव करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सर इसमें एक लॉन्ग भी आना है जिसने आगे उसका पेयर बनना है चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, वो इसलिए चैप्टर नंबर 6 के साथ 16 का रट्टा मार के याद कर लेते हैं। तो हम लोग उनके लिए भी फिर लॉन्ग क्वेश्चन बताने पड़ेंगे हमें, तो हम लोगों ने तो सारों को साथ लेके चलना है, लेकिन कुछ ने शॉर्ट के लिए किया हुआ है तो हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बताने लगा हूं मैं। अब सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और कंपोनेंट्स जो हैं इन्वायरमेंट के उन वो लिखने हैं, ये शॉर्ट पहले मैं शॉर्ट बता रहा हूँ अब सर। और उसके अलावा इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या है और प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो हैं एटमॉस्फेयर में वो कौन से हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इकोसिस्टम की डेफिनेशन, ये 3 सवाल इन्वायरमेंट वाला जो शुरू वाला टॉपिक है उसमें से। उसके अलावा इसमें से अभी लॉन्ग कोई नहीं है। आगे एयर पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर सर ये वाला जो एयर पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ना ये अगर तो बच्चे लॉन्ग के लिए कर लें, इसी के अंदर एयर पोल्यूशन, स्मोग और ये 2-3 चीजें ओजोन डिप्लेशन आ जाती हैं, तो इसके अंदर से इनके शॉर्ट भी हो जाने और लॉन्ग भी हो जाना सर। तो इसके अंदर अगर मैं लॉन्ग बताऊं व्हाट इज स्मोग और उसके पोल्यूटेंट्स क्या हैं और उनके काजेज क्या हैं फोटोकेमिकल स्मोग पे, और इसी तरह एसिड रेन और उसका इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, इसी तरह ओजोन लेयर की डिप्लीशन और उसके वजूहात क्या होगी, यानी कि व्हाट विल हैपन व्हेन द कोन ऑफ ओजोन विल बी डिक्रीज। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, इन्हीं 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से उसने आगे सर शॉर्ट क्वेश्चन इनको देने होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट मैं नहीं बताता, मैंने लॉन्ग बता दिए, बस ये लॉन्ग भरपूर तरीके से करें। आगे वाटर पोल्यूशन वाले की तरफ चलें तो हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेट टू एक्वेटिक एनिमल लाइफ, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन वाले में से। उसके अलावा ऑयल स्पिलेज अफेक्टिंग द मेराइन लाइफ, ये जो समुद्री लाइफ होती है। आगे सर ये लीचेट्स वाला और व्हाट दे कंटेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सर ये जो मैं बताने लगा हूं अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आधे बोर्डों में आना है कि BOD और COD को एक्सप्लेन करें या हाउ इट इज मेजर्ड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है सर। ये वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन कल आधे बोर्डों में आने वाले हैं। आगे क्या है, लेदर टैनरीज पोल्यूट द वेदर, ठीक है, किस तरह ये हाउ डू लेदर टैनरीज पोल्यूट द वाटर। और उसके अलावा इसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हाउ पेस्टिसाइड्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग्स, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें, कमेंट करें। और इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है, बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं। तो लॉन्ग भी बता दिए हैं, MCQs आप लोग एक्सरसाइज वाले कर लें। और सर अगर तो यहां से देखा जाए तो जो मैंने बताए हैं सारे के सारे सवाल वही एक्सरसाइज में से हैं, क्योंकि बाज दफा वो इसी में से दे देता। तो ये वाले अगर तो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लें एक्सरसाइज सारी क्वेश्चन नंबर 4 से 16 तक, तब भी आपके काफी हद तक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। और लॉन्ग मैंने सर वो जो 3 बताए थे वो इंपॉर्टेंट है और एक चौथा बताया, लेकिन 3 स्मोक वाला और वो ओजोन डिप्लेशन वाला और जो तीसरा एक बताया गया एसिड रेन वाला, ये 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। चलो जी बच्चों, मुश्किल वाला सारा काम आपने कर लिया, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। अब आप जो आसान वाले काम है उसकी जानब मूव करते हैं, तो अब चैप्टर 1 की जानब मूव करते हैं। अच्छा सर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पेयरिंग बनना है, तो कुछ बच्चों को जो जैसे मैंने बताया था कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो वो इसकी तरफ आते हैं, यानी कि ये याद करनी थोड़ी आसान होती है, रिएक्शन उनको नहीं समझ आते। तो इसमें से ज्यादा बच्चों को आता है कि लॉन्ग हम कर लें, तो पहले मैं लॉन्ग बताता हूँ फिर मैं शॉर्ट बताऊंगा। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स जो हुई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ग्रुप और पीरियड में जो फर्क है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है, ये F तक पॉइंट्स लिखे गए हैं, A से F तक, ये थोड़े बहुत इन्होंने कर लेने हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। असल में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट वाला जो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। खास तौर पे इसके
जो ट्रेंड होते हैं ग्रुप में और पीरियड में और उसकी रीजन क्या होती है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है ग्रुप और पीरियड के लिए, ये मेरी दफा भी आया था जब मैंने पेपर दिए थे, तो ये उस हवाले से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं सर, इन तीनों में से भी कोई एक लॉन्ग आ सकता है। और आगे हमारे पास एक होता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, खासतौर पे ग्रुप 1, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A, इनके साथ उसकी रिजेम्बलेंस बताएं या डिफरेंसेस बताएं, तो कम अज कम 4 डिफरेंसेस और 4 सिमिलैरिटीज आनी चाहिए, क्योंकि ये वाला सवाल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला मोस्ट फेवरेट है इस चैप्टर का। तो अब हम लोग अगर तो चलें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ग्रुप पीरियड वाला जो मैंने बता दिए हैं लॉन्ग में, वो शॉर्ट भी तकरीबन बनते हैं। उसके अलावा अगर कोई इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाले में से बन सकते हैं, वो 2 सिमिलरिटी 2 डिफरेंस पूछ सकता है, वो लॉन्ग में हमारा क्लियर हो गया। उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सर शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। इसका ट्रेंड भी लिखना है, इसकी रीजन भी लिखनी है। उसके बाद व्हाट इज मीट बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। और सर एक ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2 में से शायद एक सवाल ये वाला आ जाए शॉर्ट में, व्हाई इज अ नेगेटिव आयन ऑलवेज बिगर देन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर में अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो है वो लॉन्ग में कर लिया, तो शॉर्ट में भी वही आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, और बच्चों इसके साथ उसका जो ट्रेंड है ग्रुप और पीरियड में वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एक क्वेश्चन आता है, द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन, एक्सप्लेन करें इसकी रीजन के साथ। तो ये शॉर्ट के साथ, और इसके साथ इक्वेशन भी आपने लिखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहली नेगेटिव है, और फिर उसकी एनर्जीज भी लिखनी है -141 और 780। उसके अलावा why is the metallic character increases down in the group in the periodic table, और इसी तरह why oxidation state of noble gases usually 0, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एक इंपॉर्टेंट ये है, why diamond is a non conductor and graphite is fairly a good conductor, ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, तो define hydrogen energy of ions, give example why negative ions have lesser hydration energy than that of positive ions, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड, खास तौर पे ये जो लॉन्ग में नहीं थे बन रहे हाइड्रेशन एनर्जी, मेटालिक करैक्टर, इन सारों का ये जो ट्रेंड है और इनकी रीजन जो है ट्रेंड की, वो वाली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए बता दिए थे, वो बस वो आप लोग वहीं से तैयार कर लें। उसके अलावा सर वीडियो को मैंने शुरू में जो बताई थी पास होने के लिए बच्चों को, कि अगर आपने पूछा था कि कोई पास होना चाहते हैं वो क्या करें, तो उन्हें जो मैंने बताया था कि ये जो रीजन वाले सवाल हैं, अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 14 वाला है, ये वाले कर लें तो इनमें से भी हर चैप्टर का एक एक सवाल वो डालता जाता है। तो ये वाले सवाल जो हैं ए से लेके एच तक, ये वाले कर लें, इनमें खास तौर पे ई वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। चलें जी बच्चों, अब चैप्टर नंबर 2 की जाने मूव करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट्स में लाजमी जो है वो बताया करें। जितने ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे नेक्स्ट आपके लिए उस तरह के वीडियोस आती रहेंगी। अगर जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट आपकी जो बुक्स है उनके लिए भी रेगुलर बेस के वीडियो अपलोड करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। अच्छा सर, अगर बच्चे बता देंगे साथ साथ कि क्या इनको मुश्किल दरपेश आ रही है, तो इनको 2-3 छुट्टियां हैं, तो नेक्स्ट किसी दिन भी वीडियो हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने वही कहा था, जो ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है तो वो इसकी तरफ आते हैं, इनऑर्गेनिक की तरफ। तो इसके अंदर पहले तो बच्चों की डिमांड होती है लॉन्ग बताएं, तो वही मैं पहले लॉन्ग बताऊंगा। तो एक ये लॉन्ग जो है, जो पहले सर ये जो डब्बा बना हुआ है पेज नंबर 22 पे ब्लू कलर का, इसके अंदर फार्मूले लिखे होते हैं नाम के साथ, जो कि मुश्किल होते हैं, मुझे खुद पता है, ठीक है। लेकिन इनमें से वो बाद दफा कोई 4 फार्मूले कहता है और उनके कहता है कि फार्मूले बताएं, नाम दे देता है, जिस तरह रॉक साल्ट, चिली साल्ट पेयर, नाइट्रोन, ट्रोना, और इनमें से यहाँ बोरेक्स, बेराइल, कोई भी, वो कहता है इसके फार्मूले लिखें। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फैसलाबाद बोर्ड 2022 में सर आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह किसी और लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, पिंडी बोर्ड के लिए तो मस्ट है ना, वो तो सारे ही कर लें। तो उसके अलावा पीक्यूलियर बिहेवियर जो है सर लिथियम का और बेरिलियम का, ये मेरी दफा भी आया था और ये हर साल आधे पेपरों में ये आता है, लिथियम और बेरिलियम का। यहाँ आगे से ये वाला जो है, इसके अंदर 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वाली कमर्शियल प्रिपरेशन सोडियम बाय डाउन सेल, और एक कमर्शियल प्रिपरेशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की डायाफ्राम सेल के साथ साथ इसकी ये जो डायाग्राम्स हैं, ये जो दोनों की डाउन सेल की और नेल्सन सेल की, अगर सर ये नहीं बनाएंगे तो इनका वैसे ही उसने 1 नंबर काट लेना है। उसके अलावा ये वाली जो हमारे पास आगे आ जाता है कि रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो मेरा ख्याल है जितनी चीजें सर मैंने बता दी हैं ये लॉन्ग अगर कर लेंगे तो शॉर्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो मैं बता देता हूँ कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो चैप्टर का नाम है, इन दोनों की डेफिनेशन है और एग्जांपल आप लोगों ने दे देनी है। पीक्यूलियर बिहेवियर, लिथियम बेरिलियम दोनों का सर बता दिया है, उसके फार्मूले भी बता दिए कि ये याद कर लें। आगे अगर कोई चीज है तो वो मैं इनको दिखा देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है सर जितनी चीजें बता दी गई हैं ये लॉन्ग के लिए ही चैप्टर है, अगर तो ये लॉन्ग के लिए तैयार कर लें तो कोई पीछे चीज रहनी नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर तो ये जो सोडियम वाला और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली मैन्युफैक्चरेशन है ना, वहां से अगर तो शॉर्ट शुरू करें तो why is calcium chloride CaCl2 added in molten NaCl in down cell, और what are the two problems during working of नेल्सन सेल, ये शॉर्ट में। लेकिन अगर ये लॉन्ग में कर लेंगे तो वहीं से आपका तैयार हो जाना है। इसी तरह हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म, सर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ दो यूजेस, ये कल आधे बोर्डों में आ जाना है। व्हाट इज सीमेंट प्लास्टर एंड हार्ड फिनिश प्लास्टर, ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई लाइम इज एडेड टू एसिडिक सॉइल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, ये वैसे लॉन्ग के अंदर सर बता दिए हुए हैं, अगर वहां से कर लें तो वो भी काफी है। और उसके अलावा इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट करने एमसीक्यूज कर लें, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो रीजनिंग वाले 4 पार्ट हैं वो वाले, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 के ये जो लिखे हुए हैं 8 फार्मूले, यहां से वो सर वो जो फार्मूले जो मुश्किल लगते हैं ये वाले 8 मस्ट करने हैं क्योंकि इनमें से ज्यादा आने का चांस है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 का वो जो कह रहा है ब्रीफली इनको आंसर करें, इसके अंदर खास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ना, why is 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारे भी कर लेने क्योंकि ये रीजनिंग वाले या ब्रीफली वाले जो मैंने कहे थे शुरू में भी वीडियो के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले भी कर लेने आपने। तो इतना चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो गया आपका। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 है, उससे मैंने सर से रिक्वेस्ट किया वो इकट्ठे ही जो है वो आपको गाइड कर देते हैं। जी सर, इसमें असल में दोनों में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक एमसीक्यूज, तो हम दोनों को इकट्ठा ही करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 जो बोरिक एसिड और बोरेक्स वाला जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाएं, ग्रुप नंबर 3A और 4A वाला। राइट द नेम, पहला जो सवाल है कि फार्मूले जो हैं उनका नाम लिखना और उनका क्या कहते हैं बोरिक एसिड के, उनका फार्मूला लिखना। ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, इनका फार्मूला और नाम आपको आना चाहिए। उसके बाद बोरेक्स को किस तरह हम लोग बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह H3BO3 यानी कि उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं हम लोग बोरेक्स के जरिए। ठीक है, यहाँ पे बोरेक्स और बोरिक एसिड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होना है हमारे पास टर्म। अच्छा, आगे लेड टेस्ट जो है बोरेक्स का, वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सर। उसके बाद गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स का, बोरेक्स के 2 मेथड प्रिपरेशन के बताने हैं। उसके अलावा बोरिक एसिड का जो रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। आगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शुरू वाला टॉपिक है उसमें से ज्यादा, यानी कि अब इसमें एल्यूमिनियम वाला भी है और ग्रुप 4A वाला भी है, तो यानी कि 3-4 टॉपिक्स बनते हैं, तो उनमें से उसने 2 शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं। उसके अलावा 4 यूजेस जो बोरेक्स के हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन वाई, ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई एल्यूमिनियम इज नॉट फ्री इन नेचर, ठीक है, और उसके ऊपर कोई कमेंट करें, कोई स्टेटमेंट दें। इसी तरह रिएक्शन एल्यूमिनियम का डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बताएं, और इन विच वे एल्यूमिनियम बिकम वाटर सॉल्युबल बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे अगर तो हम लोग चलें तो हम लोग आ जाते हैं कि 4 यूजेस एल्यूमिनियम के, सर ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं लेकिन यहां से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन बार दफा आ जाता है। आगे हमारे पास आ जाता है कि वाई CO2 इज अ गैस एंड SiO2, यानी कि SiO2 है वो सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस क्यों है। इसी तरह सर वाई CO2 इज अ नॉन पोलर एंड एसिडिक, गिव कमेंट करें। और इसी तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO और CO2 का स्ट्रक्चर बनाना, ये इनकी बुक में भी लिखा हुआ है सर, क्योंकि वो पिक्चर कह देता है और पिक्चरों पे बच्चे जो हैं वो गौर नहीं करते, तो वो उनको चीजें आती होती हैं लेकिन उनके नंबर काट जाते हैं। ये इनकी बनी हुई है पेज नंबर 46 पे, ये वाली ये पिक्चर आप लोगों को आनी चाहिए। और इस तरह ये वाली भी अगर आ जाए सिलिकॉन वाली तो ये भी वेल एंड गुड है, अगर ये अगर बना सकते हैं कोई। अच्छा, आगे अगर साथ चलें तो हाउ कार्बन बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ओन ग्रुप, ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। उसके अलावा अगर आगे चलें कि व्हाट आर सिलिकॉन्स और इसके 2 यूजेस, और व्हाई आर लिक्विड सिलिकॉन्स प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स, और इसके अलावा सर केमिकल गार्डन वाला एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और यूजेस सोडियम सिलिकेट के, थोड़ा सा चैप्टर सर लंबा है इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बन रहे हैं। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स,
और मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है। चलो एक दो और शॉर्ट बता देते हैं, एमडी कैट वाले बच्चे हैं, क्योंकि सर केमिस्ट्री ज़्यादा एमडी कैट वाले करते हैं तो उनके नंबर ना कटें, मैं इसलिए थोड़ा डीप चला जाता हूँ। आगे व्हाट इज क्रोम येलो और इसके यूजेस, या वो कह देता है कि इसका दूसरी तरह सवाल डिस्कस यूज ऑफ PbCrO4 इन पेंट्स। और इसी तरह एक आगे क्वेश्चन है व्हाइट लेड इज नॉट अ गुड पिगमेंट। तो ये सारा हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। और इसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं सर, वो इन्होंने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेने हैं, वहां से क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 21 के सारे पार्ट्स ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम लोग आगे चलें सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सर, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग वो करते हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वाले जो चीजें हैं वो वाली इंपॉर्टेंट है, मैं बताता जाता हूं साथ साथ। NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रूव करें एग्जाम्पल के साथ सर। आगे लाफिंग गैस का क्या नाम है और उसका फार्मूला लिखें, या उसको किसको कहते हैं। 2 मेथड्स प्रिपरेशन के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अंदर NO2, N2O, NO, इस चीज का आप लोगों ने बच्चों बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सर NO2, N2O, NO इन सारी चीजों में सर फर्क है। या N2O5 यानी कि 2, 1 आगे पीछे होने से बहुत सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अच्छा, आगे हमारे पास रिंग टेस्ट की फॉर्मेशन, सर कल आधे पेपरों में रिंग टेस्ट की फॉर्मेशन आने वाली है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आगे हमारे पास है कि N2O स्पोर्ट्स कंबशन ब्रीफ करें। आगे हमारे पास है कि प्रिपरेशन बताएं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है N2O को हम लोग कहते हैं, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहे तो वो NO2 होती है। इसी तरह आगे हमारे पास सर व्हाई डज एक्वा रिजुआ डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लाटिनम। एक्वा रिजुआ वाला सवाल सर किसी तरह भी आ सकता है और कल ये भी आने वाला है कुछ पेपरों में, ठीक, कुछ नहीं काफी ज्यादा में। आगे हाउ डज HNO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और नाइट्रिक एसिड के 4 यूजेस बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास आ जाता है कि गिव रिएक्शंस ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3, दोनों के साथ सर प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिस तरह मैंने कहा था पहले टेम्परेचर चेंज करने से इसकी प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। आगे कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की, उनके नाम बताएं और उनकी यानी कि 3 फॉर्म्स बतानी है आपने बस। आगे ये वाला इंपॉर्टेंट बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है P2O5 इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने लिखना है, साथ रिएक्शन और एग्जाम्पल देनी बहुत जरूरी काम है, नहीं तो सर 1 नंबर कट जाता है। आगे हमारे पास होती है प्रॉपर्टीज इसकी फास्फोरस की, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन H3PO4, ये एक इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वाला टॉपिक, हम उसकी तरफ चल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वाले में सर जो इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A जो हैं अदर देन ऑक्सीजन शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। आगे राइट 2 रिएक्शंस इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आगे H2SO4 सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा जाता है, ये आप लोग 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। और सर अगर तो सल्फर वाले में से कोई क्वेश्चन आना है इंपॉर्टेंट, तो ये 2 क्वेश्चन जो अब मैं बताने लगा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान डिफरेंस बताएं, और दूसरा व्हाई इज SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4 नॉट इन वाटर, यानी कि SO3 जो है वो क्यों H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन वाटर में नहीं। ये शॉर्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के वाले से। तो ये मैंने जो अंदर से सवाल आने थे सर, तकरीबन वही चीजें होती हैं जो एक्सरसाइज होती हैं, जो मैं अंदर से करवा देता हूं ताकि एक्सरसाइज साथ साथ ही हो जाए। एमसीक्यूज एक्सरसाइज के कर लेने हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीजें जो बता दी हैं वो सारी एक्सरसाइज में पीछे हल हो गई हैं। तो यहां तक चैप्टर 4 हो गया, अब चैप्टर 5 और 6 की तरफ चलेंगे। चलें जी बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 की जानब जल्दी से मूव करते हैं। सर चैप्टर नंबर 5 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो 10-15 जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे उन्हीं में से सिर्फ वो वाले इनके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ज्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि सिर्फ शॉर्ट के लिए कर रहे हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो इंपॉर्टेंट है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कोल्ड NaOH। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड दोनों के साथ इसकी प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, मैंने पहले भी बताया। और ये भी उसी तरह वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट टाइप सी टॉपिक है, यानी कि चैप्टर है, तो इस तरह के सवाल आने हैं। वाई फ्लोरीन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का पीक्यूलियर बिहेवियर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट किस्म का। आगे ड्यू टू विच रीजन फ्लोरीन शो पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आंसर एक ही रहेगा। आगे फैक्टर्स बताने हैं ऑन विच ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड, और हैलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई, इसकी रीजन बतानी है। आगे सर ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और बच्चों ये देख लें HF एक्ट एज अ वीक एसिड देन HI,
गिव रीजन, इसकी रीजन बताएं और साथ अगर शक्ल भी बना देंगे वो जो साथ बनी हुई है यानी कि उसकी बॉन्ड शो करने, तो वो आपको इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा और नंबर उसी वक्त मिल जाएंगे। उसके बाद अगर तो हम लोग चलें आगे, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर वाला जो टॉपिक है इस तरफ अगर तो आप लोग मूव कर जाएं, तो ब्लीचिंग पाउडर वाले में हमारे पास सबसे पहले है कि व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, इसका रॉ मटेरियल और इसकी इक्वेशन लिखें। ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे अवेलेबल क्लोरीन विद इक्वेशन विद रीजन, ये वाला बताएं। आगे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के 4 यूजेस। और इसी तरह एक रह गया, हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अमोनिया और एक्सेस ऑफ H2SO4, यानी कि अमोनिया और H2SO4 के साथ रिएक्शन। व्हाट इज आयोडाइज्ड साल्ट, सिर्फ उसकी डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे सर एक इंपॉर्टेंट बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, टेल्फोन्स और फेरोन्स, व्हाट गिव देयर यूजेस। तो ये अलग-अलग भी पूछ सकता है, इकट्ठे भी पूछ सकता है। 4 यूजेस और एक डेफिनेशन इसकी सर इनको आनी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे इसके अंदर सर हमारे पास अगर तो आ जाए तो 4 यूजेस हैलोजेंस के, क्योंकि यूजेस भी आने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे हमारे पास अगर तो आ जाए 2 रिएक्शंस लिखने हैं प्रिपरेशन के, ZXeO4 जीनोन और XeO4 जो है हमारे पास, उसके 2 रिएक्शंस लिखने हैं प्रिपरेशन के। और नोबल गैसेस, व्हाट आर नोबल गैसेस है क्या, व्हाट आर नोबल गैसेस और व्हाई आर दे इनर्ट, ये इनर्ट क्यों होती हैं। इसी तरह नोबल गैसेस के 4 यूजेस और व्हाट आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ नियोन या गिव इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हीलियम। ये वाला तकरीबन सेम ही आंसर बन जाता है दोनों का लास्ट का। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है खासतौर पे नोबल गैसेस वाले में से, इसमें से एक क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, और एक ये टेलीफोन और फेरोन वाला। उसके अलावा इस चैप्टर के एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 13 एक्सरसाइज का है, ये वाले जो 8-9 पार्ट हैं ये तकरीबन सारे पीछे मैंने करवा दिए हैं, लेकिन एक दफा फिर भी आप लोग यहाँ से तसल्ली कर रहे हैं, अगर कोई रह गया तो यहाँ से कर लें, यहाँ से 1 या 2 सवाल जरूर आ जाने हैं। तो ये 5 हो गया, एक चैप्टर रह गया हमारा पीछे। चलें जी बच्चों, फाइनली हम लास्ट चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। तो चलें लास्ट चैप्टर को देखते हैं। सर चैप्टर नंबर जो 6 है उसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आना है, लेकिन कुछ बच्चों ने ये 6 के साथ जब 16 का पेयर है वो तैयार किया होता है, तो इसको ज्यादातर लॉन्ग की नियत से देखेंगे। लेकिन अगर कोई सर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये लॉन्ग के लिए नहीं तैयार किया, वो इस चैप्टर को वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम एक एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, वो दूसरे चैप्टरों में से इनके क्लियर हो सकते हैं। तो जिन्होंने किया बहरहाल उनके लिए मैं कुछ बता देता हूं। तो मैं इनका सिर्फ ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूं, शॉर्ट को रहने ही देते हैं। तो इनके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन का एक और भी मसला है सर, शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके लंबे हैं थोड़े से, तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं इस चैप्टर के, हम लोग आ रहे हैं सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो ये जो इसके अंदर शुरू में होती हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, लीगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चिलेट्स हो गए, या डी ट्रांजिशन हो गई, या पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, इस तरह की जो चीजें हैं जो शुरू में, उसकी छोटी छोटी आप लोग डेफिनेशनें जो है, बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट रेडियई, आयनिक रेडियई, इस तरह की चीजें, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, ये डेफिनेशनों के तौर पे करेंगे तो ये वाले लॉन्ग में बाद दफा दे देता है। उसके अलावा जो हमारे पास है कि मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील का प्रोसेस, बेसमर्स मेथड और ओपन हर्थ प्रोसेस, यानी कि स्टील की मैन्युफैक्चर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूट आयरन फ्रॉम अ कैट आयरन, ये वाला। और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कोरियन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरियन, ये वाला। यानी कि 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, बेसमर्स, ओपन हर्थ और कोरियन वाला, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर तो कोई इसके अंदर से, हाँ सर एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया, ये वाला जो इसके अंदर नोमेनक्लेचर है इनकी, पेज नंबर 105 पे नोमेनक्लेचर के रूल्स भी लॉन्ग में आ सकते हैं। रूल्स ना आए तो वो ये जो नीचे 3 नाम दिए गए हैं, नाम लिखना कह सकता है, या इनकी एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, गिव सिस्टमैटिक नेम ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस, यानी कि ये कम्प्लेक्स, इसका चैप्टर, ये जो कम्प्लेक्सेस हैं इनको नाम कम्प्लेक्स इसीलिए दिया गया क्योंकि ये कम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल काम है, ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर का नाम देना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो इनको ए से लेके एच तक दिए गए, इनमें से भी वो किसी 1 या 2 को दे देगा, 2 दे देता अक्सर, इनका नाम लिखें। उसके अलावा अगर कोई शॉर्ट के लिए करने हैं तो ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन क्वेश्चन नंबर 8 का ABC पार्ट है, ये वाला कर लें तो ये आप लोगों का पूरा हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट भी लॉन्ग भी। लेकिन शॉर्ट के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो चैप्टर नंबर 6 करने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सर हो गई है, शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के मैंने बता दिए हैं। चलें जी बच्चों, काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आखिर पे सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम में और काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, ये थोड़ा सिलेबस नहीं, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, मुझे आपका अंदाजा है। लेकिन सर ने जितने अच्छे तरीके से आपको बताया है, चाहे आप वीक स्टूडेंट हैं, चाहे आप
एवरेज स्टूडेंट है चाहे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उनके लिए ये वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर इसी क्वेश्चन को, इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, पंजाब के जिस बोर्ड से भी आपका तल्लक है, मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो नीचे कमेंट्स में जो है वो डन लिख दें। तो आखिर पे सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इतनी गर्मी के अंदर। और बच्चों का अगर फीडबैक आएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी हम उनके लिए जो है वो वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई परेशानी है, कोई मसले मसाइल हैं इसके अंदर, तो अगर कोई ज्यादा फीडबैक आएगा किसी चैप्टर पे या किसी टॉपिक पे, तो उसको भी थोड़ा सा हम 1-2 छुट्टियां उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी बच्चों, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।